हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन ने इशारों में फिर से मोदी सरकार को दी नसीहत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया साफ, वो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं और ना ही किसी देश की तानाशाही को वो बर्दाश्त करने वाले हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद पहली बार औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका में चीन के साथ संबंध से लेकर उत्तर कोरिया के प्रति रुख और लोकतंत्र की रक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। आपको बता दें कि बाइडेन ने इशारों में फिर से मोदी सरकार को नसीहत दी है कि वे किसी भी कीमत पर धार्मिक भेदभाव या फिर लोकतंत्र को बदहाल होता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने बिना CAA और NRC का जिक्र करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि सरकार इन कानूनों पर बैन लगाने का विचार करे ताकि जनता के अंदर खौफ का माहौल ना हो। यानी कि बाइडेन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं कि उन्होंने CAA और NRC को भुलाया नहीं है और समय आने पर वो इन मुद्दों पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। दूसरी ओर बाइडेन ने चीन को भी नसीहत दी। बाइडेन ने खुलासा किया कि उन्होंने पद संभालने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे की बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मैंने शी जिनपिंग से ये साफ कर दिया था कि अमेरिका टकराव नहीं चाहता है, लेकिन हमारा कंपटीशन कड़ा होगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि मैंने उनसे ये भी कहा है कि चीन को इंटरनेशनल रूल्स को मानना होगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना होगा। उन्होंने दोहराया कि उन्हें लगता है कि शी जिनपिंग के शरीर में एक लोकतांत्रिक हड्डी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अन्य मुद्दों पर बीजिंग को जवाबदेह ठहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मुस्लिम के बारे में बोलने से कभी पीछे नहीं हटेगा। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि यदि नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो अमेरिका की तरफ से उसको जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर अपने सहयोगियों के साथ परामर्श कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की कूटनीति के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये डिन्यूक्लियराइजेशन के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। इस तरह बाइडेन ने चीन और नॉर्थ कोरिया को जहां खुलेआम चेतावनी दी, वहीं उन्होंने इशारों में भारत को भी आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी के लिए एक है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर भारत। इसीलिए बाइडेन ने संकेत दे दिया कि सभी देशों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश के साथ या फिर अपनी जनता के अधिकारों का हनन करेगा या फिर तानाशाही करेगा तो उसे अमेरिका के आक्रामक रुख का सामना करना पड़ सकता है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।